प्रेज़ द लॉर्ड। होली स्पिरिट रिवाइवल चर्च दिल्ली एनसीआर के तरफ से आप सबको स्वागत है। आइए हम एक वचन को देखें जो पवित्र बाइबल उसके नया नियम से पहला थिस्सलुनीकिया 5 का 1 से लेकर 9 में पाई जाती है। इसमें ऐसा लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक से जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम यहाँ एक समय के बारे में जिक्र को देखते हैं, एक ऐसा समय जिस समय में 2 बातों के होने का जिक्र किया गया है। वो 2 बातें ये है कि वो दिन वे किसी रीति से ना बचेंगे, और कुछ है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे। क्या है वो जिस दिन से कुछ है जो बच नहीं पाएंगे, और कुछ है जो बच जाएंगे। उसके बारे में वचन में यूं कहा जाता है, उस दिन का नाम है परमेश्वर का न्याय का दिन, जिस दिन को परमेश्वर ठहरा कर हर मनुष्य को तैयारी का एक समय दिया हुआ है, ताकि ऐसे कोई भी ना पाया जाए जो ना बचेंगे, बल्कि सब के सब प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करके बच जाएंगे। इस बात के और भी ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए आज का वचन जो हम सुनेंगे, जिसका टाइटल है एस्केप फ्रॉम कोरोना वायरस एंड जजमेंट। Welcome to the Word of God. परमेश्वर के वचन में स्वागत है। Almost 1 month has passed. We are undergoing this lockdown. पूरी 1 महीना बीत गई है और हम सब के सब लॉकडाउन में हैं। So many things are happening in the minds and the hearts of the people. लोगों के मनों में, दिलों में बहुत सारी बातें चल रही हैं। So many things are happening in the families. परिवारों के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। So many things are happening in the schools, colleges, offices and in the business centers. स्कूल में, कॉलेज में और बिजनेस सेंटर्स में, ऑफिसेस में बहुत सारी बातें चल रही हैं। So many things are happening in the hearts and the minds of the leaders of the nations. इस देश के शासकों के दिलों में, मनों में बहुत सारी बातें चल रही हैं। Outside everything seems to be calm and quiet. जो बाहर से अगर हम देखें तो मानो जैसे सब कुछ बड़ा शांत है, But inside the anxiety is rising day by day. लेकिन हर एक के अंदर रोज चिंताएं, घबराहटें बढ़ रहे हैं। Tensions and questions are increasing day by day. सवालें और लोगों की चिंताएं रोज बढ़ रहे हैं। But the question is this: लेकिन सवाल ये है, in every area of this life, इस जीवन के सारे क्षेत्रों में there is one thing that's called faith. एक बात है जिसको कहते हैं विश्वास। As far as the Word of God is concerned, जहाँ तक परमेश्वर के वचन का सवाल है, Bible warns us बाइबल हमें एक बात के बारे में चेतावनी देता to है be very careful of what is happening to our faith. कि हम अपने विश्वास के बारे में सावधान रहे। In the book of Timothy, chapter 4, तिमोथियो का 4 अध्याय में verse 1 and 2,
उसका 1 और 2 पद को अगर हम देखेंगे, it says like this. उसमें ऐसा लिखा गया In the है, latter days, अंत के दिनों में, in the latter days, आखिर दिनों में the Spirit expressly says परमेश्वर की आत्मा स्पष्टता से इस बात को बताते हैं that the faith of many will be shaken. कि बहुतों के विश्वास हिल जाएगा। Dear brother, प्यारे भाई, dear sister, प्यारी बहन, if you are in Christ, अगर आप मसीह यीशु में है, the Son of the living God, वो जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, about whom the Bible says, जिसके बारे में बाइबल में ये लिखा है we are created by Him and we are created for Him. कि हम उसके द्वारा बनाए गए हैं और उसके लिए बनाए गए And हैं, in Him all the things consist. और उसी में सारी बातें ठहराया गया है। He is the beginning and the end, वो शुरुआत है और वो अंत the है, Alpha and the वो Omega, अल्फा है, वो ओमेगा है, the life and the resurrection. वो जीवन है और वो पुनरुत्थान है। In Him उसमें there is the one thing called faith, एक बात है जिसको कहते हैं विश्वास, and that faith is being washed over by God. और वो विश्वास जिसके ऊपर निगरानी परमेश्वर खुद रखता है। And in the book of Psalms, भजन संहिता में लिखा गया है, it says like this: उसमें ऐसा लिखा गया है the Lord shall preserve you. कि परमेश्वर तेरी सुरक्षा He करेगा, shall preserve you from all the evil. वो तुझे सारे बुराई से बचाएगा, He shall preserve your soul. वो तेरी आत्मा को बचाएगा, He shall preserve your going out. वो तेरे बाहर जाते तुझे He बचाएगा, shall preserve your coming in. और जब तू घर के अंदर आए तब भी वो तुझे बचाएगा। What you need to do is this: तो तुझे जो करना है वो यही है lift up your कि eyes तेरे नजर को तू उठा towards the Lord परमेश्वर की ओर उठा, who made the heaven and the earth, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, and He will not allow your feet to be moved. और वो तेरे पाँव को कभी टलने नहीं देगा। Why? क्यों? Because He neither slumbers nor sleeps. क्योंकि ना वो सोता है ना वो ऊँगता है। Today, आज the people of faith विश्वास के who लोग attend are the children of the living God. जिनको जीवित परमेश्वर का संतान का नाम दिया They गया need है, to understand this. उनको ये भी समझने की जरूरत है, As we all understand, जैसे हम सब समझते हैं there is something that will come out after this कि coronavirus. ये कोरोना वायरस का समय बीत जाने के बाद कुछ एक जरूर वहां से निकलने वाला है। There is no word in the Word of God written that anything is permanent like the Word of God. परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन के जैसा ऐसे कुछ भी नहीं है जो हमेशा टिकने वाली बात हो। In the book of Psalms, chapter 190, भजन संगीता का 119 को अगर हम देखेंगे, it's written, "O Lord, हे प्रभु, your word is settled in heaven forever." कि तेरा वचन आकाश मंडल में स्थिर किया गया है। And in the 19th verse it is written like this: और 90 पद में ऐसा लिखा गया है, "O Lord, हे प्रभु, your faithfulness endures, कि तेरी सच्चाई तेरी वफादारी हमेशा का टिकने वाला है, and it endures to all generations. और ये पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। You established the earth and it shall abide." तूने इस पृथ्वी को स्थिर किया है, इसलिए ये बनता है। Today, आज the times may change, समय बदल सकते हैं, seasons may change, मौसम बदल सकते हैं, and the social customs may change, हमारे सामाजिक रीति रिवाजें बदल सकते हैं, human opinions may change, मनुष्य के सोच विचार बदल सकते and हैं, the philosophical options of the people may change. मनुष्य का दार्शनिक बुद्धि ज्ञान बदल सकते हैं। But there is one thing that never changes: लेकिन एक बात है जो कभी बदलता नहीं the है, word of God abides forever. वो है परमेश्वर का वचन, और वो हमेशा बना रहता है। And from the word of God there is a law of God, और परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की एक व्यवस्था होता there is है, a rule of God, परमेश्वर का एक नियम होता है, love of God, परमेश्वर का एक विधि होता mercy है, of God, परमेश्वर का दया होता plan है, of God, परमेश्वर की योजना होता है, that abides for the mankind forever. और वही सब मनुष्यों के लिए हमेशा टिका रहता है। So what we need to know is this: तो जो हमें जानना है वो यही है God is faithful in accomplishing His word even on this time. कि ऐसे समय में भी परमेश्वर
वफादारी के साथ अपने वचन को पूरा करने में लगा हुआ है। What is in His word? उसके वचन में क्या है? There is promise in His word. उसके वचन में वादाएं There है। is power in His word. उसके वचन में सामर्थ्य There is है। blessing in His word. उसके वचन में आशीष है। And there is justice in His word. उसके वचन में इंसाफ है। There is judgment in His word. और उसके वचन में आखिरी न्याय है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। According to this word, इसी वचन के अनुसार when we know this much, जब हम इतना जान लेते In the latter days, कि आखिर दिनों में Satan, the accuser of the brethren, will target the faith of the believers. कि वो शैतान जो भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला है, वो विश्वास के ऊपर निशाना लगाएगा। Yes, our minds are telling so many things. हाँ, हमारे मन बहुत सारी बातों को कह Yes, रहा है। our minds of the governments are telling so many things. हमारे सरकार के मन से भी बहुत बातें निकल रहे हैं। They talk about our economy. वो हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। They talk about the consequences of how this nation will be affected. वो इसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि इन तमाम बातों का प्रभाव कैसे इस देश के ऊपर, उसका नतीजा इस देश के ऊपर कैसा होगा। But it's very important to know what does God say unto His own people whom He created, by whom this season has been destined and sent. लेकिन वो परमेश्वर जो अपने लोगों को कुछ कहना चाह रहा है ऐसे समय में, जिस समय को परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। So when we read the word of God, तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं in the latter days, कि आखिर दिनों में the Spirit expressly says, परमेश्वर की आत्मा स्पष्टता से इस बातों को the बताते people हैं will depart from their faith. कि लोग अपने विश्वास से हट जाएंगे। Why they will depart? क्यों वो हट जाएंगे? Because there will be a voice. क्योंकि उनके पीछे एक आवाज होगा। What is that voice? वो आवाज क्या है? That voice will be the voice of the spirits. और वो आवाजें आत्माओं की आवाजें होंगी। And these spirits will be demonic spirits. और ये जो आत्माएं हैं, ये दुष्ट आत्माएं होंगे। They are the deceptive spirits. ये भरमाने वाले आत्माएं होंगे। And they will have the power to deceive the man. और उनके अंदर वो सामर्थ होगा कि वो लोगों को भरमाएंगे। How will they deceive the man? वो कैसे लोगों को भरमा सकते हैं? They will deceive the man by speaking lies. वो लोगों को झूठ कहने के द्वारा भरमाएंगे। They will have our conscience seared. वो हमारे विवेक को अशुद्ध कर देंगे। So that's why it's very important for us इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है that we must focus to the word of God. कि हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। Because in the word of God, क्योंकि परमेश्वर के वचन में there is authority. अधिकार है। That authority is the authority of a child of God. और वो अधिकार परमेश्वर का संतान होने का अधिकार है। Jesus said यीशु मसीह ने in कहा the 10th chapter of book of Luke, लूका के 10वें अध्याय में ऐसा कहा है Behold, कि देखो I give you power. मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। Power over the serpents and the scorpions. मैं सांपों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर तुम्हें अधिकार देता And I give you authority over all the power of the enemy. हूँ और दुश्मन के सारे अधिकारों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। By no means it will hurt you. ये तुम्हें किसी रीति से हानि पहुंचाने ना पाएगा। How do we appropriate this word today? कैसे हम इस वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते When हैं? Jesus had 120 disciples, जबकि यीशु के 120 चेलों ने He sent them, और यीशु ने उनको भेजा, they went, वो गए and they came back. और वो वापस आए। But when they came back, लेकिन जब वो वापस आए they came back with rejoicing. वो आनंद के साथ वापस आए And they said to Jesus one thing, और उन्होंने यीशु मसीह से एक बात कहा Lord, कि हे प्रभु, even the demons are subject unto us when you take your name. जब हम तेरे नाम को लेते हैं दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हो जाते हैं। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा I saw Satan falling like lightning. मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा है, But nevertheless, लेकिन फिर भी do not rejoice in this that the demons are subject unto you, इस बात पे आनंद मत करो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में हो जाते but हैं, rejoice because your names are written in heaven. लेकिन इस बात पे आनंद करो कि तुम्हारे नाम
स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। When we understand this, जब हम इस बात को समझते हैं that through the name of Jesus Christ, कि यीशु मसीह के नाम से our names have been written in the book of life in heaven. हमारे नाम जीवन के पुस्तक जो स्वर्ग में है उसमें लिखे जाते The हैं। authority of the heaven is bestowed upon us, church. और कलीसिया, परमेश्वर के स्वर्ग का अधिकार हमारे ऊपर उंडेला गया है। And this is the time to use that authority of the children of God. और ये वो समय है कि परमेश्वर का संतान होने का अधिकार को हम इस्तेमाल करें। This is the time for the servants of God to use the authority of God for the well-being of their people and the nation. ये वो समय है कि परमेश्वर के दासजन उनको दिया गया स्वर्ग का अधिकार को देश के और लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करें। This is the time for the church to use the authority given to it for the well-being of the people around and of the nation. और ये कलीसिया के लिए भी समय है कि उसको दिया गया अधिकार को वो इस्तेमाल करे उसके चारों ओर के लोगों के लिए और उसके देश के लिए। Because the word of God says like this. क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा As we गया है, studied it right now, जैसे हमने अभी उसका अध्ययन किया God has given us authority over the power of the enemy. कि परमेश्वर हमें दुश्मन के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। And coronavirus is not a friend, it is enemy. तो ये कोरोना वायरस हमारा दोस्त नहीं, ये हमारा दुश्मन है। Yes, it has power. हाँ, इसमें एक शक्ति है। Power to kill. उसका शक्ति ये है कि वो मार डाल सकता है। Power to terrify us. वो हमें डराने का शक्ति But रखता much है। more than that, it has the power to seize our faith in the living God. उससे भी बढ़कर उसके अंदर एक शक्ति है कि वो हमारा परमेश्वर में विश्वास को कब्जा कर सकता है। And this is where we need to rise. वहीं पर हमें जागने की जरूरत है And we have to lift our eyes. और हमारे नजरों को उठाना है And we have to look to the Lord. और हमें परमेश्वर की ओर ताकना The है। book of Ephesians says like this. इफिसियों के पुस्तक उसका 5:15 में ऐसा लिखा गया है, See then अभी देखो that you walk not as fools but as wise. कि तुम मूर्खों की नाई नहीं बुद्धिमानों की नाई चलो। Why? Because you have the authority to redeem the time. क्योंकि तुम्हारे अंदर वो अधिकार है कि तुम समय को आजाद कर सकते हो। Yes, the days may be evil, हाँ, समय बुरा हो सकते but हैं, understand what the will of God is. लेकिन ये जानो कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। And be filled in His Spirit. इसीलिए उसकी आत्मा में भर जाओ। And the 14th verse says, Awake you who sleep, और 14 में ऐसा लिखा गया है कि हे सोने वाले जागो, arise from the dead, आप मरे हुओं में से जी उठो and Christ will give you life. और यीशु मसीह तुम्हें अपना ज्योति देगा। This Jesus Christ, यही यीशु मसीह who is our Lord, जो हमारा प्रभु है, He is the Lord of all the earth. वो सारा जगत का प्रभु है। Paul says about Him like this, पौलुस उनके बारे में ऐसा कहता है You can save yourself and also those who hear you. कि तुम अपने आप को भी बचा सकते हो और उनको भी बचा सकते हो जो तुम्हें सुनेंगे। When you entirely give yourself to the teaching of the truth of God. जब तुम अपने आप को पूरी रीति से सच्चाई के शिक्षा की ओर दे दोगे। Today we need to understand the voice of the serpent. आज हमें उस सांप के आवाज को पहचानना है। Today we need to understand the work, the sting of the scorpions. हमें आज उस बिच्छू के डंक को पहचानना है। Today we need to understand the strategy of the enemy. आज हमें दुश्मन के चालों को समझना है। What does the serpent mean? ये सांप का मतलब क्या है? In the garden of Eden, एदन के बगीचा में the serpent was the Satan. ये सांप जो है ये शैतान है। What did it do? ओ क्या किया? It altered what God has said. ये परमेश्वर ने जो कहा था उस बात को पलट दिया And Eve came under the persuasion of his words. और हवा उसके बहकाव में आ गई। And when Eve took the fruit, और जब ईव ने उस फल को लिया, not only she ate but she gave it to Adam. हवा केवल उस फल को खाई, उतना ही नहीं वो उसको अपने पति आदम को भी दिया। She fell and she made Adam fall. वो खुद गिर गई और उसने अपने पति को भी गिराया। But here Paul talks about something. लेकिन यहाँ पौलुस एक बात के बारे में बताता है। When we entirely give to the truth of God, जब हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के सच्चाई की ओर अपने आप को दे देते हैं, we can save ourselves. हम अपने आप को बचा सकते This हैं। authority of the child of God has power to make us save ourselves. ये परमेश्वर का संतान होने का जो अधिकार है, ये हमें अपने आप को बचाने के लिए सामर्थ्य बनाता है। Not only we can save ourselves, but you can also save them, those who hear us.
केवल हम अपने आप को ही बचा सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जो हमें सुनते हैं हम उनको भी बचा सकते हैं। How did Paul do it? पौलुस ने इस काम को कैसे किया? There was a time in the life of Paul. पौल के जीवन में ऐसा एक समय आया, He was making journey by the ship. वो एक जहाज से सफर कर रहा है। Suddenly the sea started roaring. अचानक समुद्र में लहरें गरजने The लगे, winds blew strong. बड़े तेजी से हवा बहने लगे। And no effort could stop them. उनका कोई भी कोशिश उस जहाज को रोकने ना पाया। And at last it had to sink. आखिर में वो जहाज डूबने लगा It was broken into pieces. और टुकड़े टुकड़े हो गए। But Paul swam across and he came to an island called Malta. लेकिन पौलुस तैरता हुआ एक द्वीप के किनारे लगा, जिस द्वीप का नाम था माल्टा द्वीप। Not only did he escape, but those who were with him, they also escaped with him. केवल पौलुस ही बच गया ऐसा नहीं, उसके साथ जितने भी सफर करने वाले थे वो सब के सब बच गए। But when they came to that island, लेकिन जब वे उस द्वीप में आए, because it was very cold, क्योंकि ये बहुत ही ठंड का मौसम था, so they gathered some sticks उन्होंने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया। with the help of the inhabitants of the land. उस इलाके के बासिंदों के सहायता से उन लोगों ने कुछ लकड़ी को इकट्ठा And they किया lit fire to warm their bodies. और अपने अपने शरीर को गर्माहट देने के लिए उन्होंने उन लकड़ियों को जलाई। But suddenly a viper came. अचानक उसी में से एक जहरीला सांप निकल कर आ रहा It was है। a very poisonous snake ये बहुत ही जहरीला सांप है who once stings one means the man has to die. और ये इतना जहरीला है, अगर ये किसी को एक बार कष्ट दिया तो वो व्यक्ति वहीं की वहीं मर जाएगा। It came upon the hand of Paul. ये सांप आकर पौल के हाथ में लिपट गया And all the people of that land, they knew how poisonous this snake was. और उस इलाके के रहने वाले सब जानते थे कि ये सांप कितना जहरीला है। And they said to themselves, तो वो अपने आप में बोलने लगे, no doubt this man is a murderer. इसमें कोई शक नहीं कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा हत्यारा है। Though he has escaped the sea, यद्यपि ये समुद्र से बच के आ गया, yet justice doesn't allow him to leave. लेकिन न्याय उसको छोड़ नहीं रहा है। They expected him to die instantly. और वो उम्मीद कर रहे थे कि पौलुस वहीं पर ही ढेर हो जाए, But something else happened. लेकिन कुछ और हुआ। Paul shook that snake into the fire. पौलुस उसके हाथ में लिपटा हुआ सांप को झाड़कर उस आग में गिरा दिया And he died there. और वो सांप आग में गिरकर मर गया। But Paul was unharmed. लेकिन पौलुस को कोई हानि नहीं पहुंचा। This is what is the need of this hour. यही इस समय की जरूरत है। Today, आज there is devil, शैतान है, there is fear, डर है, there is worry, चिंता है, there is tension, घबराहटें है, there is anxiety, मन में दुविधाएं there हैं, are problems, समस्याएं हैं, numerous problems. बहुत सारे समस्याएं हैं। Amidst of all this, there is faith in this Jesus Christ. लेकिन इन सारी बातों के बीच में इस यीशु मसीह में विश्वास भी है। Today, this serpent means lies. आज ये सांप का मतलब झूठ है। These lies have been spread by the devil in the minds and the hearts of the people. आज लोगों के मनों में और दिलों में ये शैतान झूठ को फैला रहा है। What is the lie? ये झूठ क्या है? In the book of 1 John 4 verse 6 says like this. पहला यूहन्ना उसका 4:6 में ऐसा लिखा गया है That there is a spirit of error. कि एक भरमाने वाली आत्मा है। Error. भरमाने वाली आत्मा। How do we detect that? हम उस आत्मा को कैसे पकड़ेंगे? We are of God. हम परमेश्वर के हैं। And there is help of God for the children of God. परमेश्वर के संतानों के लिए परमेश्वर का मदद होता है। And if there is anyone who says there is no help of God for the church today, that is a lie. अगर आज कोई कह रहा है कि परमेश्वर के कलीसिया के लिए परमेश्वर का मदद नहीं है, तो ये एक झूठ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The church is the planting of the Lord. कलीसिया परमेश्वर का रोपा गया है। Jesus Christ is the head of the church. यीशु मसीह कलीसिया का मस्तक है And he is the bridegroom. और वो कलीसिया का बर है And the church is the bride. और कलीसिया इस बर का वधू है। And he has given that responsibility of making all the powers of principles and
darkness come under the feet of the church. और उस यीशु मसीह कलीसिया के पांव के नीचे सारे अधिकारों को नीचे करने के लिए उसके साथ में है। That is why this is the lie that the church cannot escape. इसलिए ये एक झूठ है कि कलीसिया बच नहीं This is the सकता। lie that a child of God cannot escape. ये एक झूठ है कि परमेश्वर का संतान बच नहीं सकता। There is a great escape. एक बहुत बड़ी निकास का द्वार है, And it's not the escape from the corona. लेकिन ये कोरोना से बचने की बात नहीं है। We know the greater escape, that is escaping the judgment of Jesus Christ. सबसे बड़ी बात जिससे हमें बचना है वो है परमेश्वर का आखिरी न्याय का समय को। So when we are preparing for the coming of the Lord Jesus Christ, तो जब हम यीशु मसीह के आने के समय के लिए तैयार हो रहे हैं, before whom every knee shall bow and every tongue shall confess that He is the Lord. जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि वो ही प्रभु है। Trusting in Him that He has the power to forgive all our sins. और ये भरोसा उसके ऊपर रखना है कि सारे पापों को माफ करने का अधिकार उसको है। Trusting in Him that it is He who gives us the spirit of love in us for others. और यही भरोसा रखना है कि वो ही परमेश्वर है जो हमारे दिल में दूसरों के लिए प्रेम डालता है। That we may be able to pray for everyone, no matter who says what to the church. ताकि हम उन सब के लिए प्रार्थना कर सके जो कलीसिया के बारे में चाहे कुछ भी क्यों ना कह रहे हो। So that the end will be not as the devil has determined, ताकि हमारा अंत जैसा शैतान चाहा है वैसा ना होगा, but how God has determined it to be. लेकिन जैसा परमेश्वर चाहा है वैसा ही होगा। The coronavirus will end, कोरोना वायरस अंत हो but जाएगा, the hope of the people of God will not end. लेकिन परमेश्वर के लोगों का आशा कभी खत्म नहीं होगा। And our hope will continue forever and ever and ever till the coming of the Lord Jesus Christ. हमारा उम्मीद यीशु मसीह के दोबारा आने तक उसमें बना रहेगा। So we need to exercise our faith to shift off from the hopeless end to the endless hope that is in Jesus Christ. इसलिए हमें अपने आप को खत्म होने वाले आशा से हटाकर ना खत्म होने वाली उम्मीदों की ओर लेना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And that is the truth. यही सच्चाई है। 1 Timothy 4:10 says like this. पहला तीमुथियुस उसका 4:10 में लिखा Here Paul है। says, we labor, यहाँ पौलुस कहता है कि हम परिश्रम करते हैं, we suffer, हम दुख उठाते हैं, as we trust in the living God. जैसे जैसे हम जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। What do the people suffer and labor for when they believe in the living God? जब एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है तो वो किस बात के लिए परिश्रम कर रहा है? They labor इसीलिए for दुख this. उठा रहा है। They labor for this वो इसीलिए परिश्रम कर रहा है because they know that God, who is a living God, is the Savior of all. क्योंकि वो ये जानता है वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो सबका उद्धारक है। 1 Timothy 2:3 says like this. पहला तीमुथियुस उसका 2:3 में लिखा It गया is है, not the will of God that anyone should perish, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो, but it is the will of God that everyone should come to repentance. परंतु ये परमेश्वर का इच्छा है कि सब मनुष्य उद्धार पाए। Hallelujah. हालेलुया। All over the world, सारे जगत में through this coronavirus, इस कोरोना वायरस के द्वारा one thing is the will of God. परमेश्वर का एक ही इच्छा है That is repentance. कि हर एक मनुष्य पश्चाताप करे, Repentance from the ignorance. अपने अज्ञानता को लेकर पश्चाताप करे। What is God? परमेश्वर कौन है? Where there is no love, there is no God, says the Bible. जहाँ प्रेम नहीं वो परमेश्वर है ही नहीं। Where there is hatred, there is no God. जहाँ नफरत है वहाँ परमेश्वर है ही When नहीं। we use God and we do the things which God hates, that is what brings curse to this nation. जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं और उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता तो वो सारी बातें देशों के ऊपर श्राप को लेकर आता है। When we create differences between the people, hatred among the people, in the name of God, this is a
curse for this nation. जब हम परमेश्वर के नाम को लेकर लोगों के बीच में भेद को पैदा करते हैं, लोगों के बीच में नफरत को पैदा करते हैं, तो ये देश के ऊपर श्राप को लेकर आता है। In the book of Acts chapter 17 it says like this. प्रेरितों के पुस्तक उसका 17 में लिखा गया है God commands all men everywhere to repent. कि परमेश्वर हर जगह में हर मनुष्य को ये आज्ञा देता है कि वो मन फिराए। This God, यही परमेश्वर who is the true and the living God, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, is the God of the heaven and earth. ये स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। He is not worshipped by the hand of man, ये मनुष्य के हाथों का सेवा नहीं लेता, as if he did something from the hands of man. उसको मनुष्य से किसी भी बात की जरूरत नहीं होता। He is the God who gives breath and life to men and everything that they need. बल्कि वो खुद मनुष्य को सांस और जीवन और उसके जीवन से जुड़े हुए तमाम बातों को उसको देता। And that is where all the nations people that dwelling on earth coming from one blood, that is whom God created in the beginning in His own image. इसीलिए परमेश्वर ने शुरू में एक व्यक्ति को जिसको अपने स्वरूप में बनाया, उस मनुष्य के द्वारा, उस एक ही खून के द्वारा आज सारे जगत के ऊपर नाना प्रकार के लोग बसते हुए नजर आते हैं। And that man was Adam. और उस व्यक्ति का नाम था आदम। And through his blood, God filled the whole earth. उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने सारे जगत को भर दिया But मनुष्य in से। that blood, the devil, the serpent, has added the poison. लेकिन उस खून में शैतान उसने जहर को भर दिया है। The lie of the devil. वो शैतान का झूठ डाल दिया है, And that created the sin. जो पाप को पैदा किया है। And that sin is the cause of the death. और ये पाप ही मौत का कारण है। And that sting of the sin, ये पाप का डंक है, that is the poisonous. And that is the poisonous insect that we are talking about, scorpion. यही वो जहरीला बिच्छू जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। The poison mind, वो जहरीला मन it poisons others. जो दूसरों के मन को जहरीला बनाता है। This scorpion shall be crushed under the mighty power of God. और ये जहरीला बिच्छू जो है कुचला जाएगा। That is why God gave the blood of His Son Jesus Christ to redeem the whole mankind from this poison of the sin. इसीलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह के लहू को सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि इस लहू से वो इस जहरीले मन से लोगों को बचाए। If the blood of Adam carried the pollution of the sin, the blood of Jesus Christ sanctifies the mankind. अगर आदम के खून पाप से भर गया हो, तो यीशु मसीह का लहू उस पाप को मिटाता है। That is what Jesus said in the book of Mark chapter 16. इसीलिए यीशु मसीह मार्कुस उसका 16 में कहा है, And said, go into the whole world सारे जगत में जाओ, and preach this gospel to all creatures. सारे प्राणियों को ये सुसमाचार सुनाओ। They that believe and are baptized shall be saved. वे जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे वो उद्धार पाएंगे, They that do not believe shall be condemned. परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। The gospel of Jesus Christ is that medicine to destroy the power of the poison of the sin. यीशु मसीह का सुसमाचार इस पाप के जहर को मारने का परमेश्वर का सामर्थ्य है। Blood of Jesus that is ready to wash the whole world. यीशु मसीह का लहू सारे जगत को पाप से धोने के लिए तैयार है। Yes, there is peace हाँ, शांति है। for the nations today. आज देशों के लिए शांति है। Yes, there is victory for the nations today, देशों के लिए विजय है, but not without repentance. लेकिन पश्चाताप के बिना ये संभव नहीं है। Hallelujah, Lord. हालेलुया। And that is the message of the coronavirus. यही कोरोना वायरस के द्वारा भेजा गया संवाद है। Coronavirus, ये कोरोना वायरस जो है, angel of death, ये मौत का दूत है। it has been allowed इसको अनुमति दिया गया है to intervene into the efforts of the whole of the world.
कि जगत के सारे बातों के अंदर दखल अंदाजी दे and make silence all the wisdom of the world. और मनुष्य के सारे ज्ञान को खामोश कर दे। And the world is been given a chance इस पृथ्वी को एक मौका दिया गया है to turn to the living God. कि ये जीवित परमेश्वर की ओर फिरे। Every man can turn to the living God and ask help from Him. ताकि हर एक मनुष्य जीवित परमेश्वर की ओर फिरे और उसकी सहायता को मांगे। True and the living God never sleeps nor slumbers. वो सच्चा और जीवित परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। He will never allow our feet to stumble. वो जो हमारे पाँव को कभी डलने नहीं देगा। He will watch over our going out and coming in. जो हमारे बाहर जाने और अंदर आने के ऊपर नजर को रखेगा। He will show His grace and mercy as we ask forgiveness available through the name of His Son Jesus Christ. उसका पुत्र यीशु मसीह के नाम में जो पाप क्षमा हर मनुष्य के लिए उपलब्ध है, जब हम उस नाम से माफी को मांगेंगे तो वो हम पर दया अवश्य करेगा। May the grace of the Lord abound upon the humanity today. आज मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर प्रभु का दया अनुग्रह बहुतायत से होने पाए। May the wisdom of men, which is the foolishness before God, bow down before this truth that they need to repent for every wicked work being done secretly. आज मनुष्य का ज्ञान जो परमेश्वर के सामने मूर्खता माना जाता है, उस मूर्खता से हर एक मनुष्य फिरकर अपने सारे गुप्त पापों के लिए पश्चाताप करे। इसलिए परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह उसके ऊपर है। Jesus Christ, the Savior of the whole world. यीशु मसीह सारा जगत का उद्धारक है। And may His Spirit come upon everyone that you are listening to this voice today. आज इस आवाज को जितने आप लोग सुन रहे हैं, आप सबके ऊपर उसकी दया उतरे। And may His love set us free from our sins and give us the authority to become the children of the living God. और उसका प्रेम हमें हमारे पापों से आजाद करता हुआ हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार को हमें दे। That instead of becoming a curse for our nation, that we may become a blessing for our nation. ताकि हम अपने देश के लिए एक श्राप नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए हम एक आशीष बन जाने पाए। In Jesus' precious name. यीशु के कीमती नाम से Amen. आमीन। आज के आया हुआ वचन लूका उसका 10:19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार हमें सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर और सारे शत्रु के सामर्थ के ऊपर रोकने के लिए दिया है, इन बातों के अनुसार हम प्रार्थना में जाएंगे। जिन आत्माओं के खिलाफ आज हम प्रार्थना करेंगे, उसमें से पहला आत्मा है घमंड, जिसको सांप के रूप में दर्शाया गया है, और ये वचन हमें यशायाह 14:12 में मिलेगी। दूसरा विद्रोह की आत्मा, जिसको बिच्छू का रूप दिया गया है। ये वचन एहेजिकेल उसका 2:6 में देखने को मिलता है। और तीसरा शत्रु के सारे सामर्थ, जिसको हम रोमियो उसका 16:20 में पाएंगे। तो आइए इन 3 आत्माओं के खिलाफ इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हे प्रभु परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में, जिस नाम में पाप क्षमा और तेरे संतान होने का अधिकार हर एक को मिलता है, उस अधिकार के अनुसार तेरे पुत्र के लहू से धुले गए होने के कारण, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए हुए होने के कारण, तेरा दिया गया अभिषेक में खड़े होकर आज भारतवर्ष की कलीसिया ये प्रार्थना करती है, जैसे पौलुस के हाथ में लिपटा हुआ वो सांप, वो जब पौलुस ने झटक दिया, वो आग में गिरकर नष्ट हो गया, परंतु पौलुस का कोई हानि नहीं हुआ। उसी तरह आज हम इस घमंड की आत्मा को, विद्रोह की आत्मा को
शत्रु के सारे सामर्थ को जो हमें भलाई करने से रोकता है, बुराई को छोड़ने में रुकावट खड़ा करता है, यीशु मसीह के नाम में हमें मिला हुआ अधिकार के तहत उस अधिकार के पांव के नीचे कलीसिया के जीवन से हर एक विश्वासी से, परमेश्वर के दास जनों से, हमारे शहर, नगर और हमारे देश से हटाते हैं। उसके सारे प्रभाव को यीशु के नाम में कुचल देते हैं और हमारे देश को कोरोना वायरस के चपेट से संपूर्ण आजाद होने का ऐलान करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। Thank you for watching this video. इस वीडियो को आपने देखा इसलिए बहुत धन्यवाद कहते हैं। Hope you liked it. उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। Please don't forget to subscribe it इसको सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें so that you don't miss the next updates. ताकि आप आने वाले वीडियोस को ना। Till then, stay blessed. तब तक आप आशीषित रहें।